Next, all of you write fluoride structure. Fluorite. Fluoride structure. Right. See, calcium ions occupy CCP arrangement. Calcium ions occupy CCP arrangement, and F minus fills all tetrahedral bonds, and F minus fills all tetrahedral voids. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बिट 2 में लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इक्वल्स टू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम, सो सीजियम बोलो कैल्शियम, इक्वल्स टू 8. ठीक है. उसका राइट 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर. Next, third point you write formula unit of CaF2. Formula unit of CaF2 per unit cell. CaF2 per unit cell equals to 4. ठीक है, लिखें आगे. नेक्स्ट, so now we are talking about fluoride structure जो कि CaF2 होता है. ठीक है, FluorIte फ्लोराइड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे एज आई सेड CCP अरेंजमेंट कौन करेगा? anion कौन? F minus. It occupies which arrangement? CCP arrangement. ठीक. and Ca2 plus ये क्या करेगा? occupies tetrahedral voids. ठीक. एक बार के लिए मैं सारे लोकेशन दे देता हूँ. F माइनस का मतलब क्या कहाँ पे होता है? CCP अरेंजमेंट मतलब कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस. ठीक है. एंड कैल्शियम ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स. ऑल ऑफ यू नो, अगर मैं एक यूनिट सेल बनाऊं, ये चीज मेनली ध्यान रखना, कॉर्नर सेंटर ऑफ ईच फेस. तो कॉर्नर कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर. सेंटर ऑफ ईच फेस, तो इस फेस का सेंटर, ऊपर वाले फेस का सेंटर, इसको भी बोल देता हूँ. इस फेस का सेंटर, नीचे वाले फेस का सेंटर, आगे वाले फेस का सेंटर एंड पीछे वाले फेस का सेंटर. ठीक. एंड ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तो कहाँ कहाँ पे रहेगा? स्टार जहाँ क्रॉस दे रहा हूँ, हर कॉर्नर के पास. ये कॉर्नर भी, ये कॉर्नर भी, ये कॉर्नर भी, ये कॉर्नर. हाउ मेनी कॉर्नर्स आते हैं? 8. ठीक है. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का अपना जगह उसने ले लिया है. मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस. F माइनस कहाँ पे है? कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस. तो मैं कोई एक कॉर्नर एटम को देखता हूँ. ठीक है. लेट मी टेक अ कॉर्नर एटम. तो मान लो यहाँ पे देखो इस किताब में, सपोज एक कॉर्नर में कौन है? कैल्शियम. बट इस कॉर्नर के अंदर कौन होगा? फ्लोरीन. टेट्राहेड्रल वॉइड में सपोज मान लो रूम का कॉर्नर में कौन है? कैल्शियम. फ्लोराइड कहाँ रहता है? बलून को अगर मैं छोड़ूं, कॉर्नर जा भी नहीं सकता, अंदर रहेगा, बट कॉर्नर के अंदर. मतलब समझ रहे हो, इस कॉर्नर वाले जगह के अंदर एक बलून रहना और एग्जैक्ट कॉर्नर पे रहना. तो कॉर्नर पे कौन है? कैल्शियम. और अंदर में कौन? फ्लोराइड. इस कैल्शियम को एक स्फीयर को कवर करने के लिए कितना दूर हमें लेना पड़ेगा बक्सा? 8. एक इधर, 2 इधर, 3 4. अभी भी आधा कवर हुआ है. पूरा स्फीयर को कवर करने के लिए फिर 5 6 7 8. तो इस वाले में कॉर्नर में एक ठो है, इस साइड वाले में कॉर्नर में क्या होगा? एक और F. यहाँ पे जो है उस कॉर्नर में एक और F, इधर एक और, ऊपर इधर एक और, यहाँ पे एक और वहाँ पे. अंडरस्टैंडिंग? 4 नीचे का, 4 ऊपर का. तो हाउ मेनी? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्युपाइड बाय 8. तो F माइनस सराउंडेड बाय 8 कौन? कैल्शियम. 8 कैल्शियम आयन. बट कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस वाला जगह अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं क्योंकि समझाना है तुम लोग को. ठीक है. अभी वापस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, लेट मी टेक Ca2 प्लस. Ca2 प्लस कहाँ पे ऑक्युपाई कर रहा है? क्योंकि कैटायन है, छोटा साइज का है, तो इट ऑक्युपाइज व्हाट? टेट्राहेड्रल वॉइड्स.
टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो सभी को पता है, 3 होता है, 3 के ऊपर एक और होता है, देन दैट इज अ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, एक ऊपर एक एटम, कितना है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाउ मच? 4। See, those who are new or not attended previous classes, they cannot understand. थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट प्लीज मैनेज, 2 क्लास के बाद एक्स्ट्रा क्लास करा के लाएंगे, ठीक है? तो इसका भी कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस हैव टू डिटरमाइन। इसका जो होगा कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस, इसका भी क्या होगा? एग्जैक्टली वही होना है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस। अभी मैं समझाता हूँ कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस क्या होगा। अगर इसका बॉडी डायगोनल देख लिया जाए, बॉडी डायगोनल अगर देख लूं तो वो कितना होगा? √3 है। तो सबसे कॉर्नर में कौन आता है? F माइनस, है ना? उसके बाद वॉइड है तो कौन आएगा? बीच में जगह खाली रहता है, याद रखो। फिर से इस कॉर्नर में कौन है? टेट्राहेड्रल वॉइड, तो Ca2+, F माइनस। ये जो बीच की जगह खाली है, यहाँ पे रहता तो कौन रहता? F। जगह खाली है, बट अगर रहता तो F ही रहता। यहाँ पे डॉटेड करना पड़ेगा, क्योंकि रहता तो रहता ना, अब तो नहीं है। तो दिस इज आल्सो हाउ मच? F माइनस। तो ठीक है, सो दिस इज कितना तो रेडियस आ रहा है, देख लो। ये एक RF माइनस, यहाँ पे 2 RF माइनस, RF माइनस, और यहाँ पे भी एक, तो RF माइनस। तो टोटल कितना गया है? 4। तो 4 RF माइनस, और कैल्शियम का भी कितना रेडियस है? 1 2 3 4, तो 4 R Ca2+ is equals to the total length कितना था बॉडी डायगोनल? √3 है। तो R F minus plus R Ca2+ is how much? √3a/4। ठीक है, so this is the relation। अब एक बात समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होता था, क्योंकि इसके एडजेसेंट में कौन ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? उतना ही होगा जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। तो यही वाला डिस्टेंस ही कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस विल बी हियर हाउ मच? √3a/4। यहाँ पे भी क्या होगा? कैल्शियम के नियरेस्ट नेबर में कौन है? फ्लोरीन। तो वो डिस्टेंस भी क्या होगा? √3a/4। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने जो बताया तुम्हें क्या होता है? 8:4। हमेशा कैटायन का पहले लिखते हैं, कैटायन का सॉरी एनायन का पहले लिखियो ना। हाँ, तो एनायन इज टू कैटायन, तो 8:4। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन, दीस आर ऑल द फैक्ट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड यहाँ पे सॉरी, वन मोर थिंग इज आल्सो देयर, formula units. No one said me about that. Bring it here, bring the frame here. So we need to understand formula units. सिंपल सी कुछ बात है, फ्लोरीन कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है? CCP। CCP मतलब कितना टा कॉर्नर? 8 कॉर्नर्स, ठीक है? 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 8 का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/8, एंड फेस कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच? Total is how much? 1 3। तो 1 + 3 is how much? 4। अब देख लेते हैं Ca2+, ये कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड। कितना लोकेशन है? 8। कितना लोकेशन है टेट्राहेड्रल का? 8। बट कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1, क्योंकि रूम के अंदर है। वेरी गुड। तो दिस इज हाउ मच? 8। तो फॉर्मूला जो बनता है Ca और F- का कैसे बनता है? जरा ध्यान दो तो। ऐसा है, तो CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज हाउ मच? CaF2। तो हमारे पास कितना जनरेट हो पाएगा? सोचो कितना तो CaF2 बन सकता है? वेरी गुड, 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स बन सकता है। क्लियर? नोट इट डाउन। दिख रहा है ना, 4 है या 8 है, तो कितना यूनिट्स बन पाएगा? 4। क्लियर? नोट इट डाउन। और यहाँ पे एक और चीज है जो डेंसिटी। When I am talking about density, that will be how much? Z into molecular mass. तो Z यहाँ पे कितना है? 4 into molecular mass of CaF2 by Avogadro number into AQ. This is the formula of density. Already taught to you. बस खाली Z का वैल्यू जानना, ठीक है? फटाफट। ये Ca2+ ना, ये कर दो चेंज। Ca2+ खाली चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो खाली, और तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं बताता हूँ कि कहाँ छोटा सा गलती क्यों हो गई। पीरियोडिक टेबल जरा देखो तो। हाइड्रोजन
हीलियम, लिथियम से जाके कहाँ फ्लोरीन नियॉन, फिर बोलो सोडियम, ठीक है ना, एंड एंडिंग कहाँ होता है क्लोरीन आर्गन, उसके बाद पोटेशियम कैल्शियम। फ्लोरीन यहाँ पे है, कैल्शियम यहाँ पे है, तो कैल्शियम के पास कितना दो शेल है, 1 2 3 4, कैल्शियम के पास कितना शेल है 4 शेल, फ्लोरीन के पास 2 शेल, तो साइज किसका छोटा, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है ना, तो फ्लोरीन किसका जगह लेगा वॉइड का, क्योंकि जिसका साइज छोटा होता है वही वॉइड में घुसेगा, वॉइड का मतलब समझ रहे हो ना, एम्प्टी स्पेस, रूम एम्प्टी स्पेस तो कम ही होता है ना कोई भी अरेंजमेंट में, छोटा छोटा होता है, तो इसीलिए बस वही छोटा सा माइनर मिस्टेक हो गया, f माइनस ऑक्यूपाइज दिस, बाकी तो सारे चेंज हो गए, ठीक है ना, और ये तो वही आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, अच्छा ये खाली चेंज कर लो, ये f माइनस का कितना हो जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा 8, तो पॉजिटिव इज टू नेगेटिव 8 इज टू 4, ठीक है, और क्या चेंजेस है, बाकी तो सब सही है, ये हो जाएगा, सॉरी लेट इट बी 8, दिस विल बी f माइनस एंड दिस इज Ca2 प्लस, तो ये 4 है, उस हिसाब से f का कितना बचे था 8, तो 8, ठीक। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एक ब्रैकेट में एग्जांपल लिखना Li2O, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Li2O, राइट, O2 minus occupies CCP and Li plus occupies all tetrahedral voids, and Li plus occupies all tetrahedral voids, ठीक है, I'll explain. See, what did I say? Anti-fluoride structure. Anti-fluoride structure is what? Li2O, ठीक है, तो एंटीफ्लोराइड में क्या होता है, मैंने बताया O2 माइनस दिख रहा है एंड Li प्लस दिख रहा है, तो O2 माइनस क्या ऑक्यूपाई कर रहा है CCP यानी कि कहाँ कहाँ पे, कॉर्नर्स, फेस सेंटर, दो जगह, एंड Li ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल voids, ओके, सो व्हाट आई कैन डू, O2 माइनस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ गोल से एंड Li प्लस को स्टार से, है कि नहीं, सो इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस क्या हो जाएगा, O2 माइनस गोल से, तो कहाँ कहाँ पे कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, तो सारे कॉर्नर बनाओ, है ना, और फेस का सेंटर, तो ये राइट फेस का सेंटर, ऊपर फेस का सेंटर, साइड फेस का सेंटर, पीछे वाले फेस का सेंटर, आगे वाले फेस का सेंटर, नीचे वाले फेस का सेंटर, है ना, एंड Li जो कि स्टार मार्क है, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होता है, बक्सा के अंदर बट कॉर्नर के पास, इधर एक 4, फिर नीचे का 4, समझ पाए क्या, कोई डाउट, क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया मेरा, मैंने सब बता दिया, अभी मैं पता करता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स पहले पता करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Li प्लस, कहाँ ऑक्यूपाई किया है, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, कितना होता है साइड टेट्राहेड्रल वर्ड का 8, कितना है, स्टार मार्क 8 जगह पे है, और ये अंदर है रूम के अंदर, तो कंट्रीब्यूशन कितना है पूरा 100% 1, तो कितना होगा 8, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O2 माइनस, कहाँ कहाँ पे ऑक्यूपाई किया, कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, क्योंकि देखे थे ना अभी एक कॉर्नर को छुपाने के लिए 1 2 3 4 रखे थे, ऊपर में भी 4, तो 8 जन मिलके एक कॉर्नर को, तो कितना तो जगह होता है कॉर्नर का 8 प्लेसेस इनटू 1/8 एंड 6 फेसेस, और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना आ रहा है 4, ठीक, तो फार्मूला यूनिट सबको समझ में आ गया होगा, फार्मूला यूनिट्स देखो, ऑक्सीजन कितना है 4 के हिसाब से लिथियम कितना होना चाहिए 8 का 8 है, तो कितना होगा फार्मूला यूनिट्स 4, ठीक है ना, 4 Li2O इन 1 यूनिट सेल, फार्मूला यूनिट से क्या पता चलता है Z, ठीक है, नाउ लेट्स कम हियर, नाउ सी द बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल ले लो, सबसे कॉर्नर में कौन है O2 माइनस, तो O2 माइनस सबसे कॉर्नर में, उसके बाद कौन है स्टार
Li प्लस, है ना, उसके बाद स्पेस है, बीच में जगह है, फिर कौन है स्टार, तो ये क्या है Li प्लस एंड लास्ट में कौन है O2 माइनस। तो बीच में होता तो कौन होता O2 माइनस होता अगर होता तो, बट यहाँ है नहीं, गैप। तो दिस इज व्हाट RO2 माइनस, फिर RO2 माइनस, फिर से RO2 माइनस, फिर से R, तो 4RO2 माइनस, वैसे Li का 2, यहाँ पे भी 2, तो प्लस 4R Li प्लस इज इक्वल्स टू √3a होगा कि नहीं, क्योंकि बॉडी डायगोनल है ना, a² प्लस a² प्लस a² का रूट, x y z 3 डायमेंशनल, तो √3a, तो RO2 माइनस प्लस R Li प्लस इज हाउ मच √3a/4। इतना समझ में आ गया रिलेशन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मैं ले लेता हूं Li प्लस, Li प्लस क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल के बगल में कितना रहता है 3 मार्बल रखो, उसके ऊपर एक, तो यही अरेंजमेंट होता है, तो 4। एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, कितना यहाँ से यहाँ, 4 हिस्सा करो, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, तो कितना हो रहा है √3a/4, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस RO2 माइनस R Li प्लस 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस कहाँ पे है कॉर्नर, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इफ आई टेक अ बुक लाइक दिस 8 कॉर्नर में अगर है तो इस कॉर्नर के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड एक हो गया, यहाँ पे एक बक्सा और रखेंगे तो उसका इधर एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक बक्सा इधर रखा, वहां पे इमीडिएटली कॉर्नर में यहाँ एक बॉक्स, यहाँ पे एक, वैसे ऊपर में भी तो 4 बॉक्स रह सकते हैं, तो इधर एक, थोड़ा ऊपर एक, इधर एक, इधर एक, तो हाउ मेनी टोटल 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस इज सेम √3a/4, so you got this also. Now let's come to density. Density क्या होता है Z into molecular mass of Li2O by Na into Avogadro number into A cube, तो यहाँ पे Z कितना है 4, Li2O by Avogadro number into A cube, so all are clear, totally note it down. Write a solid A plus B minus, a solid A plus B minus has NaCl type, has NaCl type closed packed structure, has NaCl type closed packed structure, full stop. If the anion has a radius of, if the anion has a radius of, if the anion has a radius of 250 picometer, 250 picometer pm, comma, what should be the ideal radius, what should be the ideal radius for the cation, what should be the ideal radius for the cation, question mark. Can a cation C, can a cation capital C plus, can a cation capital C plus having a radius of 180 picometer, having a radius of 180 picometer be slipped, SLIPPED, be slipped into the tetrahedral site, into the tetrahedral site of the crystal, of the crystal A plus B minus, A plus B minus, question mark. Give reason for your answer, give reason for your answer. Okay, read the question louder. A solid A plus B minus A plus B minus, ठीक है, ये सॉलिड है, हाँ, has an NaCl type closed packed structure, as NaCl type structure. याद करो NaCl में कौन क्या लेता था, Cl माइनस क्या करता था CCP and Na plus octahedral position, octahedral sites, तो यहाँ पे भी Na plus का जगह कौन लेगा A plus and B minus क्या करेगा CCP, है ना, हाँ, फिर
If the anion has a radius of 250 picometer. एनायन हैज द रेडियस मतलब b माइनस कितना है 250 picometer. 250 पिकोमीटर. Find the ideal radius of the cation. आइडियल रेडियस ऑफ कैटायन पूछा है. कौन सा वर्ड ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल वर्ड का रेडियस रेशियो कितना होता है 0.414. याद करो रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल याद रखो हमेशा कितना होता है 0.4. तीन चार चीज याद रखो. ट्राइगोनल वर्ड का 155. टेट्राहेड्रल का मैंने बताया था ऑलरेडी फिर भी 0.225. ऑक्टा 0.414. क्यूबिक वर्ड 0.732. ये चार वैल्यू याद रखना पड़ेगा रेडियस रेशियो. ठीक है ना. रेडियस रेशियो का मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन. तो यहाँ पे कैटायन A+ था इज इक्वल टू क्या है 0.414. तो Ra प्लस Rb माइनस तो ऑलरेडी पता है 250. तो 250 इज इक्वल टू 0.414. तो Ra+ कितना हो गया 250 into 0.414 पिकोमीटर. समझ पाए. दिस इज द आइडियल रेडियस. ये क्या है अपना. फिर क्या पूछा है. Can a cation C+ having a radius of 180 picometer 180 पिकोमीटर be slipped into the tetrahedral site of the crystal A+, B-? बी स्लिप्ड इनटू कौन सा साइट टेट्राहेड्रल साइट. बोल रहा है एक और कैटायन 180 पिकोमीटर का रेडियस वाला टेट्राहेड्रल साइट में फिसलाया जा सकता है क्या. तो पहले टेट्राहेड्रल का आइडियल रेडियस पता करेंगे. शब्द टेट्राहेड्रल है. टेट्राहेड्रल का रेडियस रेशियो कितना है 0.225. तो वापस वही करेंगे R कैटायन कौन A+ बाय R B माइनस अभी क्या लेंगे 0. तो R A+ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.225 इनटू B माइनस का कितना था 250. सिंपलीफाई करो कितना आ रहा है कर लो 225 बाय 1000 इनटू 250 4. तो डिवाइड करेंगे तो 6.25 पिकोमीटर. कितना आ रहा है कैटायन का साइज 56.25 पिकोमीटर मैक्सिमम साइज है जो घुस. हमारे पास जो C है वो कितने का है 180. इससे बड़ा साइज का है कि नहीं है. अगर छोटा साइज का होता तो आराम से स्लिप हो जाता. समझ पाएंगे. कैटायन का साइज यू गॉट 56.25 पिकोमीटर इतने का साइज है. इससे छोटा होगा तो स्लिप हो जाएगा. बड़ा होगा तो स्लिप होगा क्या. तो क्या लिखेंगे नो C+ cannot be slipped. Understood? है ना सब नया चीज. ठीक है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A compound is formed by two elements capital M and capital N. A compound is formed by two elements capital M and capital N. Full stop. The element N forms CCP. The element capital N forms CCP. And atoms of capital M and atoms of capital M occupy 1/3 of tetrahedral void. Occupy 1/3 of tetrahedral void. Full stop. What is the formula of the compound? What is the formula of compound? Okay, solve it. क्या दिया है? Read the question. A compound is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral void. ये क्या है 1/3 of tetrahedral void. ठीक है. तो CCP का मतलब M कितना टू है. CCP का मतलब क्या होता है कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर. तो कॉर्नर्स कितना टू है 8 कॉर्नर होता है और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेस कितना होता है 6 फेस कंट्रीब्यूशन 1/2 फेस का 1/2 फेस 1/2 कॉर्नर 1/2. हाँ 1/2. तो 1 आया और ये 3 आया तो 1 + 3 कितना है 4. तो M कितना है 4 है. अब N क्या ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वर्ड. टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ पे होता है रूम के अंदर
बट कॉर्नर के पास, तो कितना तो कॉर्नर है 8, बट कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, क्योंकि रूम के अंदर ना, कॉर्नर मतलब पूरा कॉर्नर में है, बट रूम के अंदर और कॉर्नर के पास मतलब अंदर है बट कॉर्नर के नजदीक है। तो कितना होगा कंट्रीब्यूशन 1, पूरा अंदर ही है तो 1, तो कितना होगा 8। बट n ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेट्राहेड्रल टोटल पोजीशन है 8, बट n कितना कर रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो क्या होगा 1/3 ऑफ 8, तो 8/3, तो m4 n क्या होगा 8/3। अभी ये 3 है नीचे, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करूँगा मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा m12 और n कितना हो जाएगा 8, 8/3 into 3 8। अब देखो कॉमन क्या है 4, तो अभी क्या करूँ डिवाइड 4, तो m कितना हो जाएगा 3 n2, तो दिस इज द फॉर्मूला। समझ पाए? मैंने बस सिंपल किया है, 4 था 8/3 था, पहले 3 को हटाना है तो into 3 के, तो ये 12 हो गया 8 हो गया, फिर भी कॉमन कुछ है तो डिवाइड बाय 4 किया, ठीक है।